चलिए देखिए बच्चों, कक्षा 10 मैथ क्वेश्चन एक्सरसाइज 7 है। उसका क्वेश्चन जो है 12 नंबर क्वेश्चन है और उसमें 3 पार्ट है 12 में। तो पहला पार्ट हम देखेंगे और इसके पहले का जो क्वेश्चन है वो 11वां क्वेश्चन वो सभी बच्चे अपनी बुक से लगा के ग्रुप पर शेयर करें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसमें अपनी बुक में पढ़िए कि जो ये 4 बिंदु दिए हैं, निर्देशांक दिए हैं, ये ए बी सी डी हमने लिख दिया है इसमें। तो इसमें कह रहा है ये बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए। और उत्तर में ये भी लिखना है कि किस प्रकार का चतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है, समांतर है, समचतुर्भुज है, किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो 4 बिंदु हैं, तो 4 बिंदुओं से वह चतुर्भुज ही बनेगा। तो ऐसे रफ जो है चित्र हम बना लेंगे, ऐसे रफ चित्र एक बना लीजिए और ये तो बाद में पता चलेगा कि चतुर्भुज कौन सा है जब उनके बीच की दूरी निकाल लोगे। और उसमें जो हर चतुर्भुज की कंडीशन पता भी होनी चाहिए, जो पहले तुम कक्षा 9 में पढ़ भी चुके हो। देखिए ये मान लीजिए सिर्फ रफ चित्र हमने बना लिया। ए हो गया, बी सी डी। ए के निर्देशांक जो हो गए ये लिखा है तुम्हारा -1 और -2। और इसके बाद में निर्देशांक सही से लिख लीजिए 1, 0 और ये सी के निर्देशांक लिखे हैं -1, 2 और डी के निर्देशांक हो गए तुम्हारे -3, 0। अब ए बी सी डी ये चारों बिंदुओं के निर्देशांक लिख लिए हो। अब इनमें से ये जो है ए और बी बिंदु के बीच की दूरी निकालो, बी और सी बिंदु के बीच की दूरी निकालिए, सी और डी बिंदु के बीच की दूरी निकालिए और डी और ए बिंदु के बीच की दूरी निकालिए। और विकर्ण भी अगर निकालना चाहे विकर्ण भी निकालिए, ए सी विकर्ण निकालिए और बी डी ए और सी बिंदु के बीच की दूरी निकालोगे और बी और डी बिंदु के बीच की दूरी निकालिए। तो देखिए अब जब इसमें पहले कंडीशन देख लो, अगर चारों भुजाएं बराबर हो, बराबर भुजाएं आ जाए, विकर्ण भी बराबर आ जाए, दोनों विकर्ण बराबर आ जाए तो वो हमारा वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग। आयत की बात अगर करें तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो अगर आ जाए और विकर्ण बराबर आ जाए तो हमारा वो आयत हो गया। हालांकि इसमें निकाल के हम देख लेंगे कौन सा चतुर्भुज आ रहा है। तो पहले ए और बी बिंदु के बीच की दूरी निकालिए। चलिए ये बिंदु हो गया ए और ये बी, ऐसे लिख लिया करो ए और बी। ए के निर्देशांक -1, -2, बी के निर्देशांक 1, 0। ए और बी के बीच की दूरी √x2 - x1, ये x2 हो गया, लिखने जरूर नहीं, सभी को पता है। x2 हो गया 1 - x1, x1 है -1, माइनस माइनस हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारा 0 माइनस y1 जो हमारा है माइनस है और यहाँ पर माइनस होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर एक और एक हमारा ऐड करो 2 आ गया +2 का स्क्वायर √4 + 4 यानी इसको हम ऐड कर दिया √8 इकाई आ गई। यानी ए और बी यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो आ गई हमारी वो √8 आ गई, √8। अब ऐसे बी और सी बिंदु के बीच की दूरी निकालिए। यहाँ पर निकाल लीजिए बी और सी बिंदुओं के बीच की दूरी। ये बिंदु बी हो गया, ये सी हो गया। बी और सी के बीच की दूरी, बी के निर्देशांक लिख लीजिए 1, 0, सी के निर्देशांक हो गए -1, 2। इनके बीच की दूरी निकालिए। बी और सी √x2 -1 - x1 1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 2 है माइनस y1 कितना है हमारा 0 का होल स्क्वायर, अंडर रूट आ गया। माइनस माइनस ऐड किए जाते हैं, प्लस का चिन्ह जो होता है माइनस का लगता है, तो हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग ये 4 हो गया प्लस 2 का वर्ग 4, इसको ऐड कर दिया कितना आ गया √8 इकाई। यानी बी और सी बिंदु के बीच की दूरी जो आ गई वो भी हमारी √8 आ गई। अब ऐसे सी और डी बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे हम। ये बिंदु हो गया सी, ये हो गया हमारा डी बिंदु। सी और डी बिंदु के बीच की दूरी निकालिए। सी के निर्देशांक लिख लीजिए -1, 2, डी के निर्देशांक -3, 0। इसके बीच की दूरी निकालिए, सी डी अंडर रूट हो जाएगा x2 -x1, ये माइनस है प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर रूट, यहाँ बचेगा तुम्हारा माइनस, प्लस और माइनस के घटाए जाते हैं और जिसकी संख्या अधिक होती है उसी का चिन्ह लगता है। पढ़ चुके हो, अच्छा अच्छे से पढ़ते आ रहे हो। अभी माइनस का चिन्ह लगेगा का होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर जो हो गया -2 का वर्ग 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगी गुणा प्लस हो जाएगी, प्लस 2 का वर्ग 4, ये हो गया हमारा √8। यानी सी और डी के बीच की भी दूरी अंडर रूट 8 आ गई। अब ऐसे ही हम डी और ए के बीच की दूरी निकाल लेंगे। बिंदु डी और ए, डी के निर्देशांक लिख लीजिए। डी के निर्देशांक है हमारे -3, 0, ए के निर्देशांक है -1, -2। अब देखिए डी और ए के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। डी और ए के बीच की दूरी निकाल लीजिए। x2 कितना हो गया -1, x2 -x1, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, y2 हो गया -2 -0 का होल स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, रूट कितना बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा तुम्हारा 2 का वर्ग हो गया 4 प्लस 2 का वर्ग 4, कितना हो गया √8 इकाई। डी और ए के बीच की दूरी भी कितनी आ गई √8। अब देखो चारों भुजाएं निकल के आ गई और चारों भुजाओं जो है उनके बीच की दूरी सेम आ रही है। ए बी इसकी भी सेम आ रही है, बी सी इसकी भी सेम आ रही है, सी डी भी वही आ रही है और डी ए भी वही आ रही है। चार भुजाएं, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तो कौन सा चतुर्भुज होता है वर्ग। यानी वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होगी। अब इसके विकर्ण भी बराबर होंगे। अगर विकर्ण को निकालिए तो देखो सेम ही निकलना चाहिए। देखो ए और सी के बीच की दूरी निकाल के देखिए। बिंदु ए और सी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल के देखो। ए के निर्देशांक लिख लो -1 और -2। इसके बाद में हो गया सी के निर्देशांक हो गए -1, 2। ए और सी के निर्देशांक निकालिए। बीच की दूरी x2 -x1 ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 -y1 ये भी प्लस हो जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा। ये तो प्लस और माइनस के तो कट जाएंगे तो 0 ही आ जाएगा। प्लस 2 और 2 को जब जोड़ेंगे 4 होगा। 4 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया हमारा 16। और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। यानी AC के बीच की दूरी कितनी आ गई हमारी 4 इकाई। ऐसे B और D ये तो विकर्ण है तुम्हारा, इनके बीच की दूरी निकालिए। इधर निकालो यहाँ पर, ये देखो ऐसा लाइन खींच लीजिए आप। B और D बिंदु के बीच की दूरी निकालिए। रूट हो जाएगा B के निर्देशांक, अच्छा वो निर्देशांक यहीं पर लिख लो B और D। B के निर्देशांक हो गए हमारे 1, 0 और D के निर्देशांक हो गए हमारे -3,
समझिए, निकालिए x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 है तो 0 है तो 0 ही हो जाएगा। तो रूट कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस का वर्ग जो होगा माइनस का वर्ग तो प्लस ही होगा, माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगी। और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, यानी बी और डी के बीच की भी दूरी कितनी आ गई 4 इकाई। तो देखिए दोनों जो विकर्ण है वो भी समान है, यानी AC भी 4 इकाई निकला है और BD भी निकला है, यानी अब यहाँ पे लिख सकते हो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ये भुजाएं हो गई चतुर्भुज की, ये चारों भुजाएं भी बराबर हैं और दोनों विकर्ण भी बराबर आ रहे हैं हमारे, AC बराबर BB। तो ऐसा जो चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, विकर्ण भी बराबर हो, तो वो हमारा वर्ग होता है। यानी ये जो निर्देशांक दिए हैं वो एक वर्ग के दिए हैं जिसपे चारों भुजाएं बराबर है और उसके विकर्ण भी बराबर है। तो यहाँ पे लिख दोगे अतः ये वर्ग के निर्देशांक है, या ये एक वर्ग है, ऐसे लिख सकते हो सभी लोग बस। और इसके आगे का जो दूसरा तीसरा पार्ट है 12 नंबर क्वेश्चन का, वो सभी बच्चे करके ग्रुप पर सेंड करें, यही तुम्हारा होमवर्क है।